बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद PSX ट्रिक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। कैसी 100 इंडेक्स की क्लोजिंग आज 1,78,471 पर हुई। 450 पॉइंट्स इंडेक्स आज नेगेटिव क्लोज हुआ। 230 मिलियन का वॉल्यूम जो है आज मार्केट में ट्रेड हुआ। आज मार्केट ने अपने लो के पास क्लोज किया। नॉर्मली लो के पास मार्केट क्लोज करे तो इंडिकेट करता है कि नेक्स्ट सेशन में नेगेटिव हो सकता है, लेकिन यहां पर चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हैं और हो सकती हैं। अगर हम रिसेंटली बात करें जो है जो फाइनलाइज होनी थी चीज़ें स्विट्ज़रलैंड में, वहाँ पर पाकिस्तान की क़यादत भी मौजूद थी, उसके अलावा ईरान की और USA और उसके अलावा कतर की क़यादत भी मौजूद थी। और सब यही चाहते हैं कि टेबल टॉक हो और टेबल टॉक में चीज़ें सेटल डाउन हो और मज़ीद वॉर की तरफ ना जाया जाए। डेफिनेटली अगर आप किसी आम जिरगे की भी बात करें तो वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। ऐसा मुमकिन नहीं होता कि बस आप गए हैं, बैठे हैं और अस्सलाम वालेकुम और खुदाफिज हो जाता है। नहीं, एक आम से झगड़े में भी जब आप बैठते हैं तो दोनों तरफ से जो है वो स्टेटमेंट्स आती हैं, कई दफ़ा काफ़ी सख्त स्टेटमेंट्स भी आती हैं। तो उसके बाद एंड हाल सेटलमेंट ही होता है। और अभी रिसेंटली अगर मैं आपको बताऊं तो JD Vance की अभी जो नायब सदर हैं USA के, उनकी अभी बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट आई है। उन्होंने रिसेंटली एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इंतहाई मकबूल किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उसके बाद हमने देखा कि क्रूड ऑयल 75 के लेवल को ब्रेक किया, हालांकि 75 के लेवल को आज ब्रेक नहीं कर रहा था। और उनके बड़े क्लियर वर्ड्स थे। उन्होंने कहा हम दोबारा से जंग नहीं चाहते, ना हम चाहते हैं कि दोबारा से जंग हो, ना हम चाहते हैं कि इस ऑब्वियसली इस वॉर में सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो है वो एशियन मार्केट्स पर आया, अरब कंट्रीज पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट आया। तो उन्होंने बड़ा क्लियरली साइन दिया, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि हम ये चीजें अब दोबारा नहीं चाहते और डेफिनेटली ईरान भी ये नहीं चाहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कोई एक फौरन जो है वो स्टेप बैक कर जाएगा। हर कोई ऑब्वियसली ईरान की तरफ से भी उन्होंने अपना सुप्रीम लीडर को जो है वो खोया है, वो एक बहुत बड़ी चीज थी उनके लिए। और अब ऐसा नहीं है कि ईरान फौरन अगर यहां पर कहेगा जी सब कुछ ठीक हो गया जी, तो ईरान की अवाम ईरान को नहीं छोड़ेगी, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा सख्त लहजे जरूर होंगे, लेकिन जो है वो एंड जो है वो एक प्रॉपर सेटलमेंट पर होगा। अगर अभी हम बात करें तो क्रूड ऑयल 75 से नीचे दोबारा जो है वो ट्रेड कर रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। क्रूड ऑयल वापस नहीं गया क्योंकि चीजें ठीक बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इस दौरान अगर मार्केट में थोड़ी सी पैनिक सेलिंग आ भी जाती है, थोड़ा सा सख्त जुमले जो हैं वो एक्सचेंज होते भी हैं, तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, आपने पैनिक नहीं होना। क्योंकि जो लोग एक दफा इस्लामाबाद आ चुके हैं, उनका मेन रीजन क्या था? कोई फजूल चक्कर नहीं लगाता, ठीक है। अब स्विट्जरलैंड सारे जा चुके हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर तक स्विट्जरलैंड गए हुए हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि वो ब्लाइंडली चले गए हैं, बैक एंड पर लाजमी कुछ ना कुछ हो रहा है। लेकिन फेस सेविंग के लिए ना ईरान चाहेगा ना USA जाएगा कि एकदम हम कहें जी बस ठीक है जी सब कुछ हो गया। इवन आपने कल देखा उन्होंने साथ फोटोशूट भी नहीं कराया कि उन्होंने अपनी अवाम को भी जो है वो देखना है। और यही वो चीज है जो मैं कह रहा हूं कि फेस सेविंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने सब चीजों को मद्देनजर रख के चलना है, लेकिन एंड चीज जो है वो सेटलमेंट ही है और दोबारा कोई भी वॉर की तरफ नहीं जाएगा, ना जाना चाहता है। जिस तरह की ये भी बड़ी क्लियरली स्टेटमेंट JD Vance की तरफ से आई है कि हम दोबारा वॉर नहीं चाहते और ना ही हम चाहते हैं कि खित्ते में दोबारा से इस तरह की चीजें जो हैं वो जन्म लें और दोबारा से वो पैनिक सिचुएशन, वो मार्केट्स, वो अब कोई किसी के लिए वो बियरेबल नहीं है। स्पेशली जो सबसे ज्यादा इस टाइम प्रेशर है वो अरब की तरफ से है, क्योंकि अरब मार्केट क्रैश कर गई थी, टूरिज्म उनका खत्म ऑलमोस्ट हो चुका था। अगर हम दुबई रियल एस्टेट की बात करें इंडेक्स की, तो 40% से नीचे वो आ चुका था। तो डेफिनेटली अब वो ये ऐसा नहीं चाहेंगे और कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा। लेकिन इन बिटवीन अगर कहीं पर कुछ सख्त स्टेटमेंट आती है तो आपने पैनिक नहीं होना, आपने रिलैक्स होकर काम करना है। ऊपर से ऑब्वियसली जो है वो थोड़ी सी रेंज बाउंड भी मार्केट में सिचुएशन है। मार्केट 1,80,000 के लेवल को मैंने आपको बताया था, इस लेवल पर मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है। और जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट देगा, 180 के ऊपर सस्टेन करेगा विद गुड वॉल्यूम, तो फिर इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस बड़ा क्लियरली 1,90,000 की तरफ बढ़ेगा। लेकिन 180 पर ये अपना बिल्डअप लेवल जरूर बनाएगा, जिसे हम टेक्निकल कहते हैं बिल्डअप लेवल, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, यहां पर 2-4 दिन ले सकता है। आगे चलते हैं और आप लोगों के साथ क्रूड ऑयल की बात करें तो देखें क्रूड ऑयल आज अब तक के अपने लो के पास मूव कर रहा है। जैसे JD Vance की एक बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट आई, एक बड़ी
माकूल स्टेटमेंट आई और उसके बाद हमने देखा कि क्रूड ऑयल ने 75 का लेवल जो है वो ब्रेक किया और आज अब तक के अपने लो के पास जो है वो क्रूड ऑयल मूव कर रहा है। सुबह जब मार्केट हुई थी 77 78 पर था, तब इस वजह से मार्केट पर थोड़ा सा प्रेशर था। मार्केट क्लोज होने के बाद क्रूड ऑयल भी माइनस होना शुरू हो गया और नीचे जाता हुआ हमें नजर आ रहा है, जो कि अभी तक अपने लो के पास मूव कर रहा है, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन है और साइन है। आगे चलते हैं, आप लोगों के साथ आज की कॉल शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले बताता चलूं हम किस तरह से काम करा रहे होते हैं अपने ग्रुप में, किस तरह से आपको कॉल्स दे रहे होते हैं। ये हमारा कॉल पैटर्न है, कॉल फॉर्मेट है कि किस तरह से हमने एमएलसीएफ के कॉल दिए और टारगेट्स बताए आप लोगों को। और इसी तरह ये हब पावर का आप देख सकते हैं, ये कॉल फॉर्मेट है, किस तरह से हमने टारगेट्स बताए और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये टारगेट्स अचीव किए। एयरलिंक के आप देख सकते हैं किस तरह से हमने टारगेट्स बताए और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये टारगेट अचीव किए। ये हमारा कॉल फॉर्मेट होता है ग्रुप के लिए। एमएलसीएफ की कॉल शेयर की थी, साथ देखें खाली टारगेट्स नहीं, खुद भी सेलिंग कराई। इसी तरह एयरलिंक की कॉल शेयर की, खाली टारगेट्स नहीं, खुद भी सेलिंग कराई। एसएनजीपी की हमने कॉल शेयर की थी, उसमें भी आज भी हमने बड़ा अच्छा प्रॉफिट गेन किया। अगर आप भी हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, सेफ अर्निंग करना चाहते हैं, ड्यूरिंग द मार्केट टाइम लाइव कॉल्स लेना चाहते हैं, मंथली पैकेज 1500 का है, 3 महीने का 4000 है, 6 महीने का 7500, 1-to-1 जिसमें 1-to-1 गाइड किया जाता है, कहां बाय कहां सेल, कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितनी बेचनी है, किस टाइम लेनी है, किस टाइम बेचनी है। 3500 पर मंथ है और इसी तरह 3 मंथ्स के चार्जेस इसके 9000 है, जबकि 6 मंथ्स के चार्जेस जो हैं इसके 16000 है और 12 मंथ्स के चार्जेस इसके जो हैं वो 30000 है। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज 20 लाख और उससे कम पर हम 20000 चार्ज करते हैं, 25 लाख पर 25000, 30 लाख पर 30000, 50 लाख पर 50000, 1 करोड़ पर 1 लाख। मंथली रिटर्न 5 to 10% एक्सपेक्टेड होता है। अल्लाह ना करे अगर तो ऑब्वियसली थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, और अगर अल्लाह ना करे किसी महीने में प्रॉफिट नहीं होता तो उस सूरत में हम आपसे नेक्स्ट मंथ की फी नहीं चार्ज करते अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज में, और बाकी एक्सपेक्टेड रिटर्न 5 to 10% होता है। व्हाट्सएप नंबर मौजूद है 0331326002। व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए। हमेशा से कहता हूं सिर्फ काम करना है तो अच्छे स्टॉक में काम करना है, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में काम करना है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में काम करना है। इस स्टॉक को लेने की और रखने की सबसे एक बड़ी वजह भी ये भी है कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है इसमें आपकी इसकी अर्निंग्स डेफिनेटली बेहतर होंगी, क्योंकि जितने भी आपके टैक्स वगैरह हैं मोस्टली इस बैंक में जमा होते हैं। आपके जितने भी टैक्स चलान वगैरह जो हैं वो मोस्टली इस बैंक में जमा होते हैं। जब मार्केट में प्रेशर आया था, वॉर स्टार्ट हुई थी, तो इसने जो है वो 284 से ये नीचे आया था और यहां पर इसने डबल बॉटम बनाया और उसके बाद इसने रिवर्सल स्टार्ट किया। अब इसका फर्स्ट टारगेट जो है, अगर आप स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहते हैं लॉन्ग पोजीशन के लिए, तो 184 का स्टॉप लॉस आप इसमें रख के काम कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म पोजीशन के लिए 192 का स्टॉप लॉस रख के काम कर सकते हैं। एंड कैंडल में बड़ा जबरदस्त रिवर्सल शो हो रहा है। पहला टारगेट जो है इसका वो बनेगा 225, 233, 264 और 287 की तरफ, और इसने अभी रिसेंटली 35 रुपए का डिविडेंड दिया था, जिसको वो भी दोबारा से अपना रिकवर भी कर रहा है, मतलब डिविडेंड फ्री भी कर रहा है। तो इस स्टॉक में आप अच्छा काम कर सकते हैं। बाकी हमारा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है 0331326002। इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए और हमारे साथ मिलकर सेफ अर्निंग के लिए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।